आप लोगों को आपके परिवार के लोग बाहर नहीं निकलने देते, बेटी है बाहर मत निकल, 5 बजे से बाद घर में मत जाइयो, स्कूल जा रही है 2 बजे छुट्टी होगी, 2:30 बजे तक घर पे आ जाइयो, इस तरह के डायलॉग आप लोगों को सुनने को मिलते हैं। स्थिति खासकर भारत के अंदर दलित महिलाओं की स्थिति तो बहुत ज़्यादा दयनीय है, कैसे उभर पाएंगे आप इन चीज़ों वो ये रहा है, देखो कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे साथ भी जब मेरा 9th में एडमिशन मेरे घर से 28 किलोमीटर दूर करवाया था मेरे भाई ने, तो मेरी दादी अम्मा ने भी ये सवाल उठाए थे। ठीक, लेकिन हमें उस काबिल बनना चाहिए। आज हमारी छोटी बहनें नौकरी में हैं, भाई भी नौकरी में हैं, सब लोग हैं। जैसे कोई घर में चोरी हुई और मैंने शोर मचाया चोर चोर चोर, तो जो चोर होगा वो डर जाएगा, आप नहीं डरोगे। अगर ये चोर होगा तो ये गिरेबान में झांकने लगेगा, ये नीचे इधर उधर देखने लगेगा। पुलिस को देखकर कौन डरता है? चोर टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है या नीचे को देखता है। तो हम तो चोर चोर कहते हैं, चोर अपने आप ही शर्मा जाते हैं, चोर अपने आप ही चिल्लाते हैं, हमें गाली दे दी। भाई हम तो इतिहास बता रहे हैं। उनका जो आंदोलन है वो हमको गुलाम बनाए रखने का है, लेकिन हमारा आंदोलन उनको गुलाम बनाए रखने का नहीं है, अपनी आज़ादी का है। तो ये बात उनको भी और हमारे लोगों को भी समझ लेनी चाहिए। हम किसी पे वार इसलिए नहीं कर रहे कि हम उनकी महिलाओं पे अटैक करें, हम इसलिए वार नहीं करते कि हम उनको गुलाम बनाएं, हम उनकी आज़ादी छीने, उनके हक अधिकार छीने। हम इसलिए अपनी बात रखते हैं कि जो अधिकार हमारे छीने हैं वो हमें मिल जाए। हम उनके अधिकारों को छीनने की लड़ाई ना आज तक हमने रखी है। हम कहते हैं उनका हिस्सा भी दो, वो 3.5% उनको दे दो ना, बाकी लोगों का बाकी संख्या में दे दो। इसमें क्या गाली हो गई? क्या बराबरी की बात करना गाली है? मैंने एग्जाम्पल दिया। अगर चोर होगा तो पुलिस को देखकर डरेगा, तो हमें देख वो क्यों डरते हैं, क्यों भड़क जाते हैं? अगर आप पाखंडवाद लिखेंगे तो एक ही जाति के लोगों को नफरत क्यों होती है? हमारे पाखंडवाद सब क्या वो पाखंडी हैं? अगर हम अंधविश्वास लिखेंगे तो एक वर्ग विशेष को पेट में दर्द मरोड़ होती है, क्या वो अंधविश्वासी हैं? हम अंधविश्वास लिखते हैं तो दर्द उनको होता है, हम पाखंडवाद लिखते हैं तो मरोड़ उनको होती है। अगर हम अपने अधिकार लिखते हैं, हम अपने न्याय लिखते हैं तो दर्द किसको होता है? मुसलमान को नहीं होता, सिख को नहीं होता, ईसाई को नहीं होता, न क्रिश्चियन को होता, न बौद्धिस्ट को होता। लेकिन इस देश के अंदर दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की जब लड़ाई की बात आती है तब केवल एक वर्ग को दर्द होता है। क्यों होता है भाई? तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ होती है? क्या साहब ने तो सबको आजाद। मैडम, कैडर कैंप चल रहा है, किस तरह का संदेश, किस तरह का जो आपका विचार वो देना चाह रहे हैं परिचय के साथ? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम नीलम सिंह, मैं खोड़ा कॉलोनी से गाजियाबाद। सर यही बोलूँगी कि हम जो महिलाएं हैं कैडर के माध्यम से बहुत कुछ सीख पाते हैं। जैसे कि एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है और इसके कैडर से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ठीक से समझ पाते हैं और बातों को कैच करते हैं। तो मुझे पता चला कि दीदी निर्देश हमारा यहाँ सेक्टर 11 बुद्ध विहार में जो है कैडर करा रही हैं। तो मैं हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं चली आई काम ख़त्म करके, क्योंकि मेरे को कैडर लेना था, अटेंड करना था। तो मेरा यही कैडर लेना था, मन में जिज्ञासा थी। मैडम अपना परिचय दीजिए। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम ज्योति सिंह चौधरी, मैं इटावा के सैफई से, जहाँ से राजनीतियाँ शुरू होती हैं, मैं वहीं से। बिल्कुल मुलायम सिंह के गांव से? बिल्कुल, मतलब हम ये कैसे कहें मुलायम सिंह के गांव, हम ये भी तो कह सकते हैं मुलायम सिंह हमारे गांव से है, हमारे गांव से है ना? जी बिल्कुल ठीक। तो हम वहाँ से हैं। और बताएं आपको ये चीज़, आप जो अभी दलितों की राजनीति तो बादलपुर से शुरू होती है, सैफई से नहीं? नहीं, दलितों की नहीं, हम राजनीति बात की है, मैंने दलितों की राजनीति का नाम नहीं लिया है, ठीक है। और वो तो अब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश भैया भी मान चुके हैं कि हम भी बहुजन हैं, हम भी दलित हैं। जब से उनको जब से कुर्सी हमारे जो धुली है तो वो भी मान चुके हैं। तो अब ये चीज़ नहीं रही है। और जब से ये सोशल मीडिया से हम लोग जागरूक हुए तो ये बहुत ज़्यादा हर गांव में आपको मिलेंगे अम्बेडकरवादी लोग। तो हम भी निर्देश दीदी को जाने, या निर्देश दीदी ने मुझे मैसेज भेजा तो वो भी सोशल मीडिया की तरफ से ही भेजा। उन्होंने मुझे हाय लिख के नंबर दिया, तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, हम यहाँ पे आए हैं आज। तो क्या लग रहा है किस तरह का विचार देने में कामयाब हो पाएंगे? जिस तरीके से पूरे देश से महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई हैं, कैडर कैंप कर रही हैं, बाबा साहब के ऊपर जागृति कर रही हैं, बाबा साहब के बारे में, माता रमाबाई के बारे में बता रही हैं, उससे क्या मतलब आने वाले समय में आपको लगता है कि इससे कुछ जागृति हो पाएगी? देखो, जागरूक बिल्कुल हो पाएंगे नहीं, और हो गए हैं, मतलब 70% तो हो चुके हैं जागरूक हम लोग। क्योंकि हम जहाँ शुरू से क्लासों में जिनमें पढ़े हैं तो हमें बस वही झूठा पढ़ाया गया है कि जैसे हमारी झलकारी बाई, वो हमारे समाज से आती हैं, कहीं ना कहीं ऐसी समाज से, उनको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई करके पेश कर दिया गया। जो पढ़ाया गया हम तो वही जानेंगे ना। अब जाके जब हम जाने हैं तो हम जागरूक हैं। और परिवर्तन आप ये बता दीजिए, हम उनके वंशज हैं, नाती पोते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के। उन्हें जब क्लास के अंदर बैठ के नहीं पढ़ने दिया था, उस टाइम अंग्रेजों का शासन था। अगर अंग्रेज यहाँ से छोड़ के गए, हमारा देश आज़ाद हुआ तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से। ठीक, उन्होंने जब क्लास के बाहर बैठ के अंग्रेजों को भजा दिया तो ये मनुवादी। अब तो महिलाएं भी जागरूक हैं, जेंट्स तो जहाँ तक है, तो हम तो क्लास में अंदर बैठ के पढ़ने वाले लोग हैं।
कैसे आप लोगों को आपके परिवार के लोग बाहर नहीं निकलने देते, बेटी है बाहर मत निकल, 5 बजे से बाद घर में मत जाइयो, स्कूल जा रही है 2 बजे छुट्टी होगी, 2:30 बजे तक घर पे आ जाइयो, इस तरह के डायलॉग आप लोगों को सुनने को मिलते हैं। स्थिति खासकर भारत के अंदर दलित महिलाओं की स्थिति तो बहुत ज़्यादा दयनीय है, कैसे उभर पाएंगे आप इन चीज़ों? वो ये रहा है, देखो कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे साथ भी जब मेरा 9th में एडमिशन मेरे घर से 28 किलोमीटर दूर करवाया था मेरे भाई ने, तो मेरी दादी अम्मा ने भी ये सवाल उठाए थे, ठीक। लेकिन हमें उस काबिल बनना चाहिए। आज हमारी छोटी बहनें नौकरी में हैं, भाई भी नौकरी में हैं, सब लोग हैं, और मुझसे ये नहीं बोला जाता है। मुझे सिर्फ गर्व ये है कि पहले मैं जय भीम बोलती थी, मेरे गाँव में ससुराल में जाएँ आप चाहे मायके में जाएँ, सब मुझे जय भीम करते हैं और लोग मेरा मान सम्मान करते हैं। और लोग बदल चुके हैं, जो हमारा विरोध कर रहे थे कल, आज वो मेरे साथ हैं। मतलब परिवर्तन धीरे धीरे, चाहे धीरे धीरे ही हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है परिवर्तन, और होगा आगे आने वाले समय में भी बहुत होता रहेगा। और ये चीज़ तो आप बिल्कुल ही निकाल दें कि देखो जिस घर की महिला आगे होती है उस घर को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता है। जिस समाज की महिलाएं आगे होती है उस समाज को कोई नहीं रोक पाता है आगे बढ़ने से। जिस देश की महिलाएं आगे होती हैं उस देश को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। तो हम लोग बाबा साहब की औलादें हैं, अब बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और हमने बता दें आपको, शादी भी मतलब मेरे ससुराल में लोगों ने विरोध भी किया था कि ये बौद्ध धर्म क्या होता है, शादी ये भी, लेकिन हमने किसी की सुनी। मतलब देखो, पागल और समझदार में कोई फ़र्क नहीं होता, से हम दोनों एक से होते हैं, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनते हैं। तो हमें लोग पागल कहेंगे, हमें मंजूर है, ठीक है। तो हमने शादी भी बौद्ध धर्म से, हमें अपने हिसाब से चलना है, और हमें ये नहीं है कि सीखना भी है लोगों से। अभी मैंने जो भी यहाँ तक आई हूँ, मैंने अभी कोई कैडर नहीं लिया, कभी पहला कैडर है मेरा भविष्य का। लेकिन दम इतनी रखती हूँ, आप हमारे इटावा जिला के डीएम से पूछ लीजिएगा कि ज्योति को जानते हैं आप, ज्योति बताएंगे, पूरा नाम बताएंगे, वो ज्योति सिंह। एसडीएम से पूछ लीजिएगा, अभी किसी से भी पूछ लीजिए। जैसे हमारे थाने में नए सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब आते हैं, तो हम उनसे मिलने जाते हैं। तो जब हम उनको अपना परिचय देते हैं तो वो ये कहते थे, बस हम तुम्हारे बारे में जानते हैं, ज्योति तुम ही हो। अब कौन ऐसे लोग हैं, क्या अफवाह फैला देते हैं, क्या कर देते हैं, ये तो नहीं पता, लेकिन एक पहचान बनी है कि नहीं बनी है। और सपा परिवार में भी सब लोग हमें अच्छी तरह से जानते हैं, मान सम्मान भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो साथियों, ये क्रांतिकारी बहुजन समाज की वो महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले परिवर्तन को, जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, एक वाक्य वो कहते हैं कि मैं उस समाज की स्थिति को महिलाओं की स्थिति से मापता हूँ कि महिलाओं ने कितना विकास किया है। तो आप देख रहे हैं, जब इस तरह की क्रांतिकारी विचारों वाली महिलाएं समाज में निकलती हैं और दूसरी महिलाओं को जागृत करती हैं, तो सोचिए क्रांति कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और हाँ, नीचे अपने सवाल ज़रूर लिखें, ताकि हम अगली बार जब इन क्रांतिकारी महिलाओं से मिलें तो आपके मन में क्या जिज्ञासा है इनको लेकर, किस तरह के सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, वो सवाल आप हमसे ज़रूर पूछें, ताकि जब अगली बार हम इन लोगों से मिलें तो वो सवाल आपकी तरफ से इनसे पूछ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम।